Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 2 of class 7th fractions and decimals, right? ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, क्लास 6th का सॉरी क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट फिनिश किया था, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, स्टार्ट द चैप्टर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, राइट? देखो फ्रैक्शंस तो हमने क्या है पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो क्या है बेसिकली फ्रैक्शंस क्या होता है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ का कोई पार्ट है, एक पूरा होल है, उसका पार्ट 1/2 मतलब आधा पार्ट हो गया 1/2, राइट? 2 हिस्से करे उसके, उसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है? तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो एक हमने होल के कितने हिस्से करे और न्यूमरेटर में जो होता है वो कितने हिस्से हमने उसमें से लिए, ठीक है? अब देखो आप कितना जानते हो वो बात कर रहे हैं अपन, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। देखो पहली चीज़ होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं वापस, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। अगला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होता है। अच्छा अगला क्या होता है, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन अपन क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है 11/8 दिया हुआ है, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, राइट? तो हमें क्या करना है अब यहाँ से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं, कोई याद दिला देता हूँ। 11 को डिवाइड किया 8 से, 1/8 तो ये लिखा जाएगा 8 1/3, सॉरी 1 3/8। जो क्वेश्चन है वो यहाँ आएगा, 8 जिससे डिवाइड किया वो नीचे आएगा और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे आता है, ठीक है? तो ऐसे हमने इसको कर लिया, राइट? तो ये था हमारे पास ये वो आइडिया जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं अपन, तो लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज so write down the first question. Write 5 equivalent fraction to 3/5, है ना? हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ये जो चीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं वो चीज़ बेसिकली जो होगा वो आपके 6th क्लास से रिलेटेड होगा, राइट? तो अपन बेसिकली उसको रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ सारी हमें आगे काम में आने वाली है, राइट? सो व्हाट आई राइट हियर, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/5। तो 3/5 के इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी कर रहे हो तो वो इक्विवेलेंट होता है। तो जैसे मैंने पहले के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो 6/10 आ गया। अगले के लिए 3 से कर दिया, 9/15 आ गया। अगले के लिए 4 से कर दिया, 12/20 आ गया। फिर अगले के लिए 5 से कर दिया तो ये कितना आ गया, 15/25 आ गया। अगले के लिए 6 से कर दो तो ये आ जाएगा 18/30। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 और 18/20, these all are equivalent to 3/5। तो सिंपल है ये। तो अगला लिखते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर लेंगे ना ये चीज़ अपन पहले पढ़ के आए हुए हैं, राइट? तो राइट डाउन द नेक्स्ट इज
Ramesh, question is Ramesh solved 2/7 part of an exercise with Seema solved 4/5 of it. Okay, who solved lesser part? ठीक है, देखो व्हाट वी हैव टू डू हेयर, देखो हमारे पास क्या है, एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट तो रमेश ने सॉल्व किया। रमेश ने कितना सॉल्व किया? 2/7। ठीक है, और सीमा ने कितना किया? 4/5। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट। तो कंपेयर कैसे करते हैं? दो फ्रैक्शंस को, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम बनेगा? देखो इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 5 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज व्हाट? 35। तो आपने क्या किया, 35 को 7 से डिवाइड किया, व्हाट यू गेट? 5, राइट। तो 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें ऊपर नीचे, तो रमेश का जो होगा वो क्या होगा? 2/7 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 10/35। सिमिलरली 35 को 5 से डिवाइड किया, व्हाट यू गेट? 7, राइट। तो जो सीमा का जो आएगा 4 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 7, तो 7 4 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 अपॉन 5 7 ज़ा 35। तो हमें अब किसको कंपेयर करना है? एक तो 10/35 को करना है और एक 28/35। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है वो बड़ा है, तो न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है। तो सीमा मतलब रमेश सॉल्व लेस एक्सरसाइज। सही बात है, रमेश ने क्या किया है? कम सॉल्व की एक्सरसाइज। क्लियर है, सिंपल एज दैट, कर लेंगे। अच्छा, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is like, write down, Samira purchased purchased 3.5 kg apples and 4 3/5 kg oranges. Okay, what is the total weight of fruits purchased by her? What is the total weight of fruits purchased by her? ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि समीरा ने इतना केजी एप्पल्स खरीदे एंड इतना केजी ऑरेंजेस खरीदे। तो टोटल वेट निकालने के लिए दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो टोटल वेट इज इक्वल टू 3.5 प्लस 4 3/4। तो ये कैसे लिखेंगे आप? देखो ये मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 3 2 6 प्लस 1 7/2 प्लस 4 4 16 प्लस 3 19/4। अब इन दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है, 4 को डिवाइड किया 2 से, व्हाट वी गेट? 2 इंटू 7 इज 14 प्लस 19, तो ये कितना आ गया? 14 प्लस 19 इज 33/4 kg। अब ये तो इम्प्रॉपर में है, मिक्स्ड में करने के लिए क्या करेंगे? 33 को डिवाइड किया आपने
4 से, सो 8 टाइम्स 32 1, सो इट विल बी 8 1/4। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं 8 1/4 kg। तो दिस इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। कर लेंगे। अच्छा, इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.1 वो आप कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल करें। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। एक होल नंबर से अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना हो तो वो मैं कैसे करता हूँ, राइट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।